प्रधान जी, ये जो आरडब्ल्यू है आपकी, हाँ जी, क्या वर्क कर रही है? क्योंकि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कल ही हम एससी से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो हमारी समस्या है, तार भी बदलने जाएंगे 2 किलोमीटर के लगभग। तो बात उन्होंने सुनी है, हमारी सारी बात। तो क्या कंक्लूजन निकला जी? कंक्लूजन ये है कि आने वाले टाइम में शायद बिजली में सुधार होगा। पीछे काफ़ी हालत ख़राब रहे हैं, तार जर्जर हो चुके हैं इसके। आपकी एक सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि जो हुड्डा सेक्टर है उसके दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों में या दूसरी जगह लाइट दी जा रही है, ट्रांसफार्मर रखे जा रहे हैं। ये बात भी हमने कल कही है इस हिसाब से कि जी हमारी जो लाइट है अवैध कॉलोनी में जा रही है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, फ्यूज उड़ते हैं और फूकते हैं। कल रात भी कोई ट्रांसफार्मर उड़ा जी? मेरे वाला ही फूका है, उससे भी जा रही है लाइट उधर साइड में। पातली रोड पर है और ये एसपीएस स्कूल के पीछे है, सारा ये अवैध ही है पीछे। तो क्या आप मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? हम ये मांग कर रहे हैं अवैध कॉलोनी के लिए अलग ट्रांसफार्मर रखे जाएं, जिससे कि हमें परेशानी ना हो। खेल मंत्री जी ने कई बार एससी को फ़ोन किया है कि भाई हुड्डा की समस्याओं को निपटाएं। वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं हुड्डा की समस्याओं में। हमें पूरी उम्मीद है मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, हम उनसे दोबारा मिलेंगे और जो भी हुड्डा की समस्या है, चाहे वो हुड्डा प्रशासक से मिलना पड़े, इन समस्याओं को निपटाया जाएगा। गौरव गौतम जी खेल मंत्री जी से कई बार बात हुई है, फिर मिल लेंगे। कम से कम 10 बार हम मिल चुके हैं अब तक। अच्छा, सड़कों की क्या स्थिति है जी? सड़क तो हमारी सही है। ये जो पातली रोड को मिलता है, जो नाले के साथ साथ जा रही है, ये सड़क बहुत इसमें खराब ये है। टूट गया है। ये दरअसल इस पर व्हीकल ज़्यादा है, लोग पानी गिर देते हैं। रैंप धोने के लिए जो पानी जाता है, इस पर बड़ी बड़ी गाड़ी चली जाती है। अच्छा, हुड्डा सेक्टर में जो रैंप है, आप लोगों ने कोई नोटिस दिए हैं किसी को? नहीं, इस तरह कोई नोटिस नहीं दिया हमने। तो रैंप से नुकसान तो नहीं है कोई? नहीं, रैंप तो अलाउड भी है, 3 फुट का 4 फुट का अलाउड है। सड़कें सही है सब, 2 साल पहले बनी है सारी सड़कें। अच्छा, पार्कों की क्या स्थिति है? पार्कों की अच्छी स्थिति है, बाकी दीवारें इनकी कमज़ोर हो गई हैं, ये पुराने हैं। पार्क सही है हमारे। अच्छा, जो आपकी आरडब्ल्यू है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है जी? आर्थिक स्थिति हमारी कोई ज़्यादा कमाई नहीं है। ये जो कम्युनिटी सेंटर है, ये उठता है ब्याह शादी के लिए, इसका पैसा हमारे पास होता है, बाकी सारा हुड्डा ही देखता है। पार्कों का पैसा डायरेक्ट हुड्डा अपने हैंडल कर रखा है। अच्छा, जो कम्युनिटी सेंटर है उसके लिए क्या आपने प्रोविज़न किया है? उसके लिए 21,000 रुपये और 24,000 रुपये। लड़के के है तो 24, लड़की की है तो 21। कम्युनिटी सेंटर के लिए डिजाइन भी बन चुका है, ये दोबारा बनेगा, 4 मंजिल बनेगा, एसी रूम, बाकायदा मंत्री जी ने भी उनको कहा हुआ है और ये जल्दी बनेगा। अच्छा, ये सोना रोड और दिल्ली रोड की तरफ मिलता है ये हुड्डा सेक्टर, तो हैवी व्हीकल्स भी आते हैं क्या इस तरफ? नहीं, हैवी व्हीकल नहीं आते। हमने बैरिकेड लगवा रखे हैं सोना रोड पे, अम्बेडकर पार्क के पास। लेकिन दूसरे व्हीकल तो आते होंगे? गाड़ियाँ तो आती है, अच्छा, उसकी रोकथाम नहीं है कोई? उसकी कोई रोकथाम नहीं है। और कभी प्रयास किया आप लोगों ने? नहीं, कैसे रोक पाओगे आप बताओ? नहीं रोक सकते ना। ये तो हर रोड, फरीदाबाद भी हुड्डा में से जाते हैं लोग निकल के। अच्छा, और हुड्डा की मुख्य मांग कौन सी है? मुख्य मांग, सीवर की समस्या हमारी ख़त्म हो चुकी है, पानी की समस्या है, रेनीवाल से जोड़ा जाए। मंत्री जी ने हाँ भर रखी है, गौरव गौतम जी ने। हुड्डा ने ये कह दिया है कि जितना पैसा लगेगा हुड्डा लगाएगा, रेनीवाल से जोड़ दिया जाए। रेनीवाल से जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि रेनीवाल यहीं से गुजर रही है हुड्डा वैसे ही, लेकिन कोई प्रशासनिक अड़चन है। हुड्डा सेक्टर जो है, आपका कार्यकाल 23 जून को समाप्त हो गया, आप नए सिरे से चुनाव होंगे? अब नए सिरे से चुनाव होंगे। तो दोबारा आप दावेदारी जता रहे हैं? नहीं, दोबारा मैं नहीं जिता रहा, बहुत 1 साल कर लिया, बहुत है इतना ही। तो इस 1 साल में क्या क्या उपलब्धि रही है आप? बहुत उपलब्धि रही। पार्क हमने सही मेंटेन कर दिए। सीवर की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो हमने जड़ से काम किया। हुड्डा प्रशासक को 2-3 बार यहाँ बुलाया, उन्होंने अधिकारियों को यही डांटा भाई सीवर की समस्या आगे मिलनी नहीं चाहिए। अब एक आध जगह कहीं है, नहीं सीवर की समस्या है नहीं अब। अच्छा, हुड्डा सेक्टर में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? सीसीटीवी नहीं, कोई कैमरे नहीं लग रहे। ये भी हमने मंत्री से कहा है, मंत्री जी ने हाँ भर रखी है, लग जाएंगे कैमरा, तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कैमरा लगने से फायदा तो होगा? फ़ायदा होगा, सुरक्षा का फ़ायदा होगा। वारदात होती है हुड्डा सेक्टर में आजकल? नहीं, अब कोई वारदात नहीं होती है। पुलिस गश्त करती है, रात को गश्त करती है, और हमें भी कोई समस्या दिखाई देती है, हम डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करते हैं। जो असामाजिक तत्व हैं कहाँ से निकल कर आते हैं जी? ये जो नाले के हमारे पर ये बना दिए हैं इन्होंने, जाना यहाँ इधर से भी है, पातली रोड से भी है, ये सब तरह से इधर आ जाते हैं। के लिए जो रजवाए पर जो पुल बनाए गए हैं, ये गलत है। इनसे हुड्डा को काफ़ी परेशानी होती है, ज़्यादातर व्हीकल यहीं से गुजरते हैं, इनके लिए अलग रास्ता होना चाहिए। ये पलवल हुड्डा सेक्टर में 3 लोग ऐसे परिवार ऐसे रहते हैं जिनको गैंगस्टर नीरज फिरोजपुरी ने धमकी दी हुई है। 999 के संचालक प्रवीण छाबड़ा, अन्नू जैन ज्वेलर्स वाले और कुलदीप दिगौड़। तो
क्या मान कर चलते कि पुलिस की गश्त कितनी है? नहीं, पुलिस तो वहाँ ऑलरेडी 2 पुलिस वाले हमेशा वहाँ रहते हैं, पुलिस भी गश्त करती है, जिप्सी तीनों जगह जाती है, डेली जाती है।